Good morning, students. Hope you all are doing good. So, this is your English class as we know that we have already started our third chapter. So, take your book and open page number 20. Yesterday we read till here. Okay. So, today we are going to start from here. Or this chapter is about my द बैंगल सेलर. ओके. और इसमें क्या था कि एक छोटी सी गर्ल थी जिसके पास एक डॉल थी और वो अपने डॉल के लिए उसने अपने डॉल के लिए बैंगल्स खरीदे. ओके. और बैंगल खरीदने के बाद उसने बोला कि ठीक है, आप इसको अंकल इसको आप जो है अपने पास रखिए, मैं आपके लिए पैसे लेके आती हूँ. आफ्टर दैट क्या हुआ? I rushed to get the money from my mother, but when I came back, the bangle seller had disappeared with my doll. फिर वो जल्दी से क्या की अपने मम्मी के पास गई पैसे लाने के लिए, लेकिन जैसे वापस आई उसने क्या देखा कि जो बैंगल सेलर है डिसअपियर्ड मतलब वहाँ से गायब हो जाना. ओके. जिसको वहाँ पे दिखा ही नहीं. माई डॉल आई स्क्रीम एंड रन टू माई मदर. ओ मेरी डॉल कहाँ है? और आइसक्रीम में मतलब कि मेड अ लाउड क्राउड और बीइंग हर्ट मतलब कि वो थोड़ी सी दुखी हो गई क्योंकि उसको तो अपनी डॉल दिखी नहीं. तो वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास दौड़ के चली गई. मम्मी, द बैंगल सेलर हैज़ टेकन माई डॉल अवे, माई न्यू डॉल. क्या बोला उसने कि मम्मा मेरे जो बैंगल सेलर है वो मेरी जो न्यू डॉल लेके चला गया. द बैंगल सेलर, why did you give it to him? She said and rushed out to look for the bangle seller. बैंगल सेलर तुमने उसको क्यों दिया? और वो जल्दी से बाहर आके बैंगल सेलर को बाहर जाके देखने लगी. Tears rolled down my cheeks. My mother consoled me and warned our neighbors to be careful. मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मेरी मदर ने क्या कन्क्लोज मीन्स दिस इज अ हार्ड वर्ड. कन्क्लोज मीन्स व्हाट? कन्क्लोज मीन्स कंफर्ट. ओके. कंफर्ट मतलब कि किसी को अच्छे से कंफर्ट मीन्स क्या होता है? कंफर्ट मीन्स कंफर्टेबल. ओके. उसने अपने जो आसपास के लोगों को उसको बोला कि आप लोग कंफर्ट रहिए और वार्न किया उन लोगों को कि वो बैंगल सेलर जो है वो मेरी बेटी का डॉल लेके चला गया. दैट नाइट आई सॉफ्ड माई सेल्फ टू स्लीप. उस नाइट जो है सॉफ्ट इज अ हार्ड वर्ड. क्राइड नॉइजली टेकिंग शॉर्ट ब्रेथ मतलब कि मुझे सोने में उस रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाई और मैं मतलब कि क्राइड नॉइसली और वो जोर जोर से रो रही थी. आई वॉक अप अर्ली अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एज आई सेट बिसाइड द विंडो आई नोटिस्ड अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स आवर हाउस. मैं सुबह जल्दी उठ गई और मैंने क्या देखा, एक आदमी जो है हमारे और मैंने ये देखा कि एक आदमी हमारे घर की तरफ आ रहा है. विद अ लिटिल गर्ल और अपनी छोटी बेटी के साथ. द मैन स्टॉप्स. ही सेड समथिंग टू द गर्ल एंड हैंडल ओवर अ पैकेट टू हर. पैकेट इन हैंड द गर्ल टिपॉट टुवर्ड्स आवर गेट. उसने क्या किया, आके वहाँ पे आदमी खड़ा हो गया और उसने अपनी गर्ल को कुछ एक पैकेट में दिया. ओके. द गर्ल टिपॉट टुवर्ड्स आवर गेट. टिपॉट मीन्स वॉक ऑन टो मतलब कि धीरे धीरे अपने कदमों से बढ़ती हुई गेट पे आई. हरीडली आई वेंट डाउन स्टेड एंड आस्क्ड द गर्ल, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट. मैं जल्दी से नीचे आई मतलब गर्ल अपने बारे में बता रही थी ना, तो मैं जल्दी से नीचे आई और मैंने बोला आप कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या चाहती हो तुम. द गर्ल क्वाइटली ओपन द पैकेट एंड देयर वॉज माई डॉल. और उस गर्ल ने क्या किया, धीरे से उस पैकेट को खोला जो मैन ने उसको दिया था और उसमें क्या थी, उसमें डॉल थी. ओ इट्स माई डॉल, वे डू यू फाइंड इट. ओ ये तो मेरी डॉल है, तुम्हें कहाँ से मिला. शी स्पोक एज शी हैड नॉट हर्ड मी, टेक योर डॉल बैक. उसने कुछ नहीं बोला और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी. उसने बोला कि अपनी डॉल वापस ले लो. द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर इज माई फादर द बैंगल सेलर. आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही ब्राउट मी सच एन एक्सपेंसिव डॉल. ये जो आदमी ये जो खड़े हैं वो मेरे फादर है. वो कौन था? बैंगल सेलर था.
लड़की बोली कि मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई जब मैंने उनसे पूछा कि इतनी महंगी डॉल आप मेरे लिए कहाँ से लाए। वो सोच के हैरान हो गई। I could not say a thing. Soon the bangle seller stripped after and said in a low voice, "Child, please take back your doll. I took it for my daughter Lata. She refused to accept if when she heard I have stolen it." उसने जल्दी आगे आया और उसने धीरे आवाज़ में क्या बोला कि बेटा आप अपनी डॉल को जो है वो ले लीजिए, क्योंकि ये तो मैं अपनी डॉल के लिए अपनी बेटी के लिए लेके गया था, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया जब मैं उसको ये पता लगा कि मैं ये छुपा के लाया हूँ, ये चुरा के लाया हूँ। आई ग्रैब द डॉल एंड क्लैप्स्ड इन माई आर्म्स। मैं जल्दी से अपनी डॉल को ले ली और जल्दी से उसको क्या किया, अपने बाहों में टाइटली, मतलब कि उसको बाहों में कैसे करते हग करते हैं ना, वैसे उसको किया। थैंक यू लता, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। क्या बोला लता? लता कौन थी? बैंगल सेलर की बेटी। उसने बोला थैंक यू लता, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। माई मदर केम हरिंग डाउन व्हेन she heard the story. She said, "Here's some money, bangle seller, buy a doll for your daughter." उसकी मदर भी जल्दी से नीचे आई और उसने सारी बातें सुनी और उसने बोला कि कोई बात नहीं बैंगल डॉल, ये लो पैसे और अपनी बेटी के लिए डॉल खरीद लो। As they went out the gate, Lata turned back and smiled. I waved to her and she waved to me. और वो जाते जाते लता जो है फिर से पीछे मुड़ के देखी और उसने जो है स्माइल किया और बाय किया। वेव करते हैं ना, बाय। फिर लता ने भी बाय किया और लिटिल गर्ल ने भी बाय किया। ओके, तो आपसे भी कोई आपकी अच्छी सी एक्सपेंसिव अगर टॉयज गुम हो जाते तो कैसा लगता है, तो ऐसे ही इसको भी, इस लिटिल गर्ल को भी लगा था, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी की भी बिना बताए कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें बुरा लगता है ऐसे दूसरों को भी बुरा लगता है। ओके, होप यू लव दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू राइट द हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड you have to do true false in your textbook. Okay, vocabulary. C, read the sentences below. Synonyms are the word that are the same meaning. Antonyms are the word that mean the opposite. Synonyms में होता है किसी भी चीज का सेम मीनिंग। ओके, जैसे हम बोलेंगे रात और रात्रि, रात और रात्रि दोनों क्या है, सेम। मतलब कि रात्रि को भी हम नाइट ही बोलते हैं हिंदी में, और रात को भी हम नाइट ही उसका मतलब होता है हिंदी में। तो ऐसे ही होता है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स उसका उल्टा, उसका अपोजिट, ठीक है, जैसे दिन का रात, ऐसे। तो रीड द सेंटेंस बिलो। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। ओके, अफ्रेड और स्कैर्ड दोनों का मतलब डरना होता है, तो ये क्या हो गया, सिनोनिम्स। दिस रूम इज क्लीन, दिस रूम इज डर्टी। तो यहाँ पे क्लीन एंड डर्टी दोनों क्या है, एंटोनिम्स, क्योंकि दोनों का मीनिंग अपोजिट है। क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा। ओके, सो लाइक दिस you have to do these two, okay, in your textbook only, right? And you have to read this, say these words aloud. Notice that although each one begins with the letter G, they sound different. Giant, giraffe, geography, gym, ginger, garden, good, guard, game, गिटार। तो इसको हमने, ये वाला जो वर्ड जी से स्टार्ट हुआ, बट इसको भी हम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, जे से, जाइंट, है ना। तो ये दोनों जो है वर्ड्स, यहाँ पे सारे वर्ड जी से स्टार्ट है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, जो लेटर का प्रोनाउंस है, वो जे और जी से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड। ओके, होप यू ऑल will do the homework on time. Thank you.